सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जो आपके मदर फादर ने आपके लिए इतनी मतलब की मेहनत की है, कुर्बानियाँ सही हैं, तो आप भी उनके बारे में क्या सोचते हैं? कि उनके साथ या देश के साथ देशवासी भी आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं कि आप मतलब कि बहुत अच्छे होनहार बच्चे बने, हाँ जी। देश का नाम रोशन करें। तो उस विषय में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। डेफिनेटली सर, पूछिए सर। ये मतलब कि आपके जैसे माता-पिता हैं, हाँ जी। उन्होंने आपको पालन-पोषण किया, सारी ज़िंदगी आपको पढ़ा-लिखा के इस काबिल बनाया, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि अगर जो फर्स्ट रीज़न है मेरी सक्सेस का दैट इज़ माय पेरेंट्स ओनली। जी, जी, जी। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे बताते ही कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो मैं इस पोज़ीशन पे होती ही नहीं। हुँ, माय फादर इज़ इन दिल्ली पुलिस, सो उनको इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है स्टिल उन्होंने अपना बेस्ट टाइम मुझे दिया है, हुँ, अपनी ड्यूटीज़ में से निकाल के मेरे लिए टाइम दिया है। मेरे हर एग्ज़ाम में मेरे साथ गए हैं। अगर मैं 3 घंटे पेपर दे रही हूँ, ही इज़ हुँ। स्टैंडिंग आउटसाइड 3 घंटे। सो देयर सपोर्ट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड दैट इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि आपका सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट होता है जो किसी बच्चे को चाहिए होता है। उसके बाद हमारा खुद का वर्क आता है। जी। हमें उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, हमारे साथ कोई खड़ा है इस हुँ। जर्नी के लिए। अब हम फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट हमारे साथ कोई खड़ा है तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी सपोर्ट आई थिंक। अच्छा, इस देश से भी आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप जैसे बच्चों से। हाँ आप जी। जैसे बहुत से बच्चे हैं, होनहार, देश के लिए, जो आज आने वाला कल देश का भविष्य बनेंगे। हाँ जी। तो उनके बारे देश के बारे में मैं आपसे कुछ संदेश सुनना चाहता हूँ आपकी ज़ुबान से, कि आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? सर आई बिलीव कि इंडिया जिस स्टेज पे इस टाइम है वी हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड हमारी गवर्नमेंट एंड हमारे ऑफिसर सब लोग वर्क करें कि हम उस पोटेंशियल को रियलाइज करें। हुँ, हुँ। सो आई बिलीव कि मुझे अपने नेशन को सर्व करना था, दैट इज वाई आई एम हेयर, अदरवाइज आई कुड हैव जॉइन कॉर्पोरेट ऑल्सो। जी। बट फर्स्टली आई वॉन्टेड टू सर्व एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर कि मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। एंड आई बिलीव दैट इफ वी इन्वेस्ट मच in our education sector, our health sector, we have huge potential and the goal we are aiming, that is 5 trillion economy we wish to build, तो वो हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है जी। if we all become together कि हम सब साथ हैं and progress की तरफ बढ़ रहे हैं। So I believe that it's achievable and I'm so happy, I'm glad that कि अब मैं उस चीज़ का हिस्सा होंगी and I जी। can contribute in that। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके थैंक यू और सर। आपकी मन की बातें सुन के और खुशी हुई है मुझे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपके कोई पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं आपके साथ? मेरी मदर आई है। ज़रा उनसे भी मिला दीजिए हमें। मम्मी आना एक बार। आपका नाम क्या बेटा? निशा फोगाट। निशा फोगाट। फोगाट। हाँ जी। अच्छा, जाट जाट हैं आप? हाँ जी। नमस्ते जी। बहुत अच्छी होनहार बच्चे को आपने जन्म दिया है। बहुत अच्छा लगा हमें। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई है कि आपकी मम्मी से, आपके बेटे से मिले और आपसे ही मुलाकात हो गई मिलने की। अच्छा, आप अपनी बेटी को क्या संदेश देना चाहती हैं जीवन में, कि बेटी आपका कैसे काम करे, आपका नाम कैसे रोशन करे या देश का नाम कैसे रोशन करे? वो तो आपको पता ही है कैसे देना चाहते हैं। आपको पता ही है कि ईमानदारी से काम करे जी, बेटा। जी। सब वही पूछना चाहता हूँ मैं हाँ, आपसे। ईमानदारी से करे जी, जो जी। भी काम करे। आपके बच्चे ईमानदारी से काम करेंगे और बड़े होनहार बच्चे हैं आपके, और हमें बड़ी खुशी इनसे मिलके। आपके बच्चे हमेशा देश के लिए काम। आप लोग आते हो तो हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम ये सोचते हैं कि इतने लोग हम पर विश्वास से हम लोगों को यहाँ बिठाया है, तो हम आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरने की कोशिश जरूर करेंगे। कप्तान सिंह जी ने आपको बता दिया कि संस्था आज किस मुकाम पर है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे पत्तों सा तैयार, तब मैं यही समझती थी इतना सारी है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी इतना सारी है संसार। आखिर जब मैं आसमां पे थोड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार, बहुत बड़ा है ये संसार। तो ये संसार बहुत बड़ा है और आपसे बहुत अपेक्षा रखता है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए।
थैंक यू सो मच। जब आप स्टेज पे आए और आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर की और अपनी कमिटमेंट समाज के लिए शेयर किया कि आप समाज के लिए काम करेंगे, और जिस इंथुजियाज्म, जिस सिंसियरिटी, जिस विजन और जिस कमिटमेंट के साथ आपने ये बात कही है, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। जब आप स्कूल और कॉलेज से आइडियलिज्म के साथ निकलते हैं, करनैल सिंह सर ने जैसे कहा, वो आइडियलिज्म जो है वो फील्ड में जाके ख़त्म होता है, वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि सिस्टम स्टार्ट्स ओवरपावरिंग यू। बहुत साल पहले एक टीवी सीरियल आया था उड़ान के नाम से। उस उड़ान में एक बार वो जब सक्सेसफुल होके अपने पिता के पाँव छूती है, तो पिता उसे कहते हैं कि बेटा एक बात याद रखना, लोग कुर्सी को सलाम करते हैं और कुर्सी पे बैठने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। तो ये जो सलामी आपको मिलनी है, ये कुर्सी की सलामी है, तो आप उस कुर्सी की शोभा बनाएं और उसके वर्दी हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्या IAS बनना मेरा इत्तेफाक था? कुछ लोग ऐसा सोचते भी होंगे। अनवर सऊद की एक शेर है जो मैं साझा करना चाहूँगी। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, इस जहां में खुद बनाता है आदमी अपनी जगह। तो आपने अपनी जगह खुद बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, और इसे कोई छीन नहीं सकता। लोगों को ऐसा ना लगे कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि कुर्सी तो बड़ी थी पर उस पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत छोटा था। ऐसी फीलिंग लोगों में कभी ना आए। आप अपने कभी भी अपने व्यवहार में इस तरह का काम ना करें। बहुत सारी ट्रेनिंग आपकी होनी है, बहुत कुछ आपने सीखना है। दो छोटी छोटी कविताएं हैं जो आपको बताएंगी कि जिंदगी का मतलब, असली मतलब क्या है। एक कपिल निरंजन देव की कविता है चिड़िया का गीत, जो मेरी फेवरेट कविता है। श्री करनैल सिंह जी, श्री दिलबाग सिंह जी, श्री अजीत चौधरी जी, प्रोफेसर रणवीर सिंह जो मेरे बड़े अजीज हैं, वो भी चले गए हैं। उनको देख के बहुत अच्छा लगा, और दिनों में उनसे मुलाकात की। प्रोफेसर प्रेमराज सर, इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर सीइंग यू एंड मीटिंग यू। श्रीमती ईशा डॉक्टर जी, I met her for the first time, and I am seeing a woman on the managing committee is such a pleasure. Members of the managing committee of the Surmat Trust, I am simply overwhelmed and privileged to be here today for encouraging the awardees here and also to be part of this program. आपने इसे प्रोत्साहन समारोह का नाम दिया है, और ये प्रोत्साहन और उसकी जो एक स्पिरिट है, सूरज बनने में कम से कम 20-22 साल से जुड़ी हुई हूँ और ये देखती आ रही हूँ। जितनी अचीवमेंट इंस्टीट्यूशन की है, उतनी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी। हम सैल्यूट करते हैं उन सब बुजुर्गों का, उन सब महानुभावों का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। show the strength of community. जो सेलेक्ट हुए हैं, चाहे सिविल सर्विसेज में चाहे जॉब में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप जीवन में सफल होंगे और आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सब सुनाता हूँ कहानी को, यहाँ पर यहाँ हो सकता है यहाँ भी सुनाई हो। US में यूनिवर्सिटी का एक रेसलर था, प्रॉमिसिंग रेसलर, उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही लॉस्ट हिज राइट हैंड। जब वो ठीक हुआ, उसका उपचार वगैरह के बाद
उसने अपने फादर से कहा जी मुझे तो रेसलिंग ही करनी है। उसके फादर ने कहा 2 हाथ वाले को रेसलिंग कर नहीं पाते ढंग से, तू क्या करेगा? उसने कहा नहीं मुझे रेसलिंग ही करनी है। उसका फादर बहुत सारे कोचेस के पास ले गया। अधिकतर ने मैंने कहा कि ये कोच ने कहा अच्छा इसको मैं सिखाऊंगा। वो उसको एक ही आर्ट सिखाता था, ये भी बड़ा दुखी था, कहता कि मुझे बेवकूफ बना रखा है, उन्होंने सिखाते कुछ नहीं है। बट जब कंपटीशन शुरू हुआ, पहली बाउट जीता वो, दूसरी जीता एंड फाइनली वो चैंपियन बना यूनिवर्सिटी का, इंटर यूनिवर्सिटी का। तो उसने अपने कोच से पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों जीत रहा हूँ। तो उसने कहा मैंने तुम्हें जो चीज सिखाई है उसमें एक्सपर्ट बना दिया है तुम्हें। एक गांव है और उसकी कार्ड यह है कि तुम्हारा राइट हैंड पकड़े, तुम्हारा राइट हैंड है ही नहीं, तो जब भी तुम्हारे ग्रिप में आएगा तो बचेगा नहीं। है मैं पीतमपुर गांव दिल्ली से हूँ। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क के बाद शुरू की थी। मैं हिंदू कॉलेज से ही पढ़ी हूँ और फिजिक्स ऑनर्स में मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। रिसर्च के बाद मैंने शुरुआत करी थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। थोड़ा टाइम लगा था। इनिशियली आई फेल्ड प्रीलिम्स, आई फेल्ड मेंस, उसके बाद मेरा 3rd अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई हुआ था। मुझे ज़्यादा मैं इसको वापस दे सकूँ तो पूरे जितना मेरा करियर रहेगा उसके बियॉन्ड जो मुझे यहाँ से शिक्षा मिली है, जो मुझे वैल्यूज मिली है, आई एम टेकिंग देम होम। मैं उसको अपने साथ लेके जा रही हूँ और मैं उनको वापस करूँगी। तो जितना मुझे हो पाएगा मैं आप सबकी मदद करूँगी। जिसके जितने आपके फैमिली में अगर एक्सपीरियंस है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर मेरी गाइडेंस से उनको इतना भी फायदा होगा तो आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे एक्ट में हमारे बुजुर्गों ने जो तय किया था इस संस्था को बनाने के टाइम में कि हम सिविल सर्विसेज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई ना कोई योगदान करें, उनकी मदद करें। शुरू में यहाँ एक हॉस्टल खोला था, लेकिन स्कूल भी खोला था, लेकिन जो हॉस्टल था जिनके जो कोचिंग देते थे वो ग्राउंड के अंदर था। तो ग्राउंड में डीडीए की कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से नोटिस वगैरह आते थे, हम वो नहीं कर पाए। लेकिन अब हम जो कर्नल सिंह जी राजेंद्र नगर में हॉस्टल बनाया हुआ है उसमें बच्चों को गाइडेंस देते हैं और हॉस्टल फ्री देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जब लिस्ट हमने इनसे कहा कि आप लिस्ट भेज दें, तो जो हमारे करीब 28-29 है, लिस्ट तो 40 की भी आ रही है लेकिन वो है नहीं, एक्चुअल में 30 के आसपास हमारे बच्चे हैं, जिसमें से 17 कर्नल सिंह जी के सेंटर से हैं। ये बड़ी बात है। तो मैं आगे के कार्रवाई के लिए मंच अमित जी आपको फिर हैंड ओवर करता हूँ और आगे की कार्रवाई